नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो बिल्कुल ना सुबह का समय हो रहा है और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही हैं, मुझे भी झाड़ू लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा को आवाज़ सुनाई दे रही थी इसलिए मैं चुप हो गई हूँ। बाकी आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मा झाड़ू कहाँ लगा रही हैं। वैसे तो अभी ना बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि बिल्कुल सुबह का ही समय हो रहा है, लगभग 4 बज रहे हैं ना। तो दोस्तों पहले मैं इनके लिए ना चाय बना देती हूँ, उसके बाद देखूँगी कुछ भी और काम। तो इन दिनों ठंड का दिन तो आ ही गया है। आप सभी के यहाँ कितनी ठंड पड़ने लगी है बताइएगा। यहाँ पे सुबह तो इतनी ठंड लगती है जैसे कि एकदम सर्दी आ गई हो। बाकी दोपहर के समय तो मौसम गर्मी भी हो जाता है, थोड़ा सा गर्म भी लगने लगता है। और आज देखिए जो चाय बना रही हूँ ना, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया। कभी कभी ऐसा मन करता है कि नमक डाल के बनाओ, इलायची डाल के बनाओ, अलग अलग फ्लेवर के चाय पीने का मन करता है। तो आज थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था चाय में। उसके बाद मैं आ गई हूँ दोस्तों हाथ मुंह धोने। चाय पहले चढ़ा दिया था क्योंकि आज तक यहाँ पे अच्छे से चाय बन गई है। जब तक मैं हाथ मुंह धो रही थी ना, तब तक मैं अच्छे से चाय खौल गई है। बढ़िया वाली चाय बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप सभी भी आ जाइए सुबह की चाय पीने। और मैंने यहाँ पे 2 गिलास लगा दिए हैं। अभी आस्था जगी नहीं थी तो इसीलिए आस्था को चाय नहीं दिया। अभी बच्चों को भी चाय थोड़ा ना ज़रूरी है सुबह सुबह देना, क्योंकि सर्दी वाला मौसम पड़ रहा है और जुकाम खांसी ये सब बच्चों को ज़्यादा हो रही है। तो चाय पी लेते हैं ना तो उन्हें भी थोड़ा ना आराम मिल जाता है। और अब ले जा रही हूँ चाय बाहर, मतलब आस्था के पापा जहाँ बैठे हैं ना वहीं पे चाय दे दूँगी ले जाके। तो मैंने थाली में दोनों गिलास परस लिए हैं और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। चलो तो अब दोस्तों हम दोनों शांति में बैठ के एकदम चाय पियेंगे। वैसे शांति तो नहीं थी, मशीन चल रही थी तो शोर हो रहा था, लेकिन फिर भी मन को तो शांति मिल ही रही है। तो आज हम इसलिए जल्दी उठ गए थे ना, आटा रखा हुआ था लोगों का पिसने के लिए। और क्या होता है ना कि शाम को रख जाते हैं सभी लोग आटा, और सुबह अगर उन्हें पिस के ना मिले तो थोड़ा नाराज़गी होती है। तो इसीलिए ना आस्था के पापा को 4 बजे उठना पड़ा। अगर वो उठे तो मैं भी उठ गई, मैं अपना काम करने लगी। तो चाय हमने पी ली है। आ गई हूँ यहाँ पे सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाने। और लाइट यहाँ पे एक लगी हुई है जिसके कारण अच्छी खासी रोशनी हो रही है। अभी कोई भी नहीं जगा गांव में, सभी लोग सो रहे हैं, बस हम दोनों जगे हैं और मशीन चल रही है। अम्मा भी जगी हैं, अम्मा झाड़ू लगा रही थी ना क्योंकि, तो अम्मा भी जगी हैं और तो कोई दिखा ही नहीं हमें। और यहाँ पे देखिए आस्था भी जग चुकी है, सुबह सुबह आई जग के देख रही है अरे क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों दुकान का हाल अभी सारा सही करना है। कितना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। यहाँ पे तो हो गई है बाहर सफाई। तो यहाँ पे दोस्तों मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ दुकान वाला कमरे में। और बहुत ज़्यादा आज गंदा था, कुछ ज़्यादा ही, मतलब लिमिट ही क्रॉस हो गई। यहाँ पे जितना कचरा पड़ा था, मूंगफली के सारे छिलके खाए थे इन्होंने रात रात में और ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो सुबह सुबह सफाई करने तो लगी, फिर मुझे लगा कि सीधे लिपाई ही कर देते हैं, अभी बहुत टाइम भी है। और क्या होगा ना कि काम जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण लोग दुकान में जब आते हैं, अगर हम दोपहर के टाइम लिपाई करते हैं तो लोग आते हैं और सामान इधर उधर उस समय रखे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी समय लिपाई कर देते हैं। अभी कोई आ भी नहीं रहा है और मैं जल्दी ही जग गई थी तो ये काम भी हो जाएगा। अभी तो है रात का समय, देख ही पा रहे होंगे आप, अभी दिन निकल रहा है। तो ये यहाँ पे लग गई है लिपाई पे, रात को ही होने लगी लिपाई।
दुकान में वरना लोग आएंगे, इसीलिए फिर परेशान होना पड़ेगा। अभी लिपाई हो जाए, सामान सारा सेट हो जाए जल्दी जल्दी। अभी सुबह का टाइम है, अभी कोई आएगा नहीं। तो मैंने इस तरफ का सारा सामान उठा के ना इस तरफ रख दिया, जहाँ पे डब्बे और तराजू वगैरह रखे हुए थे ना, वहीं पे सारा उठा उठा के मैंने यहाँ का सामान रख दिया है। यहाँ पे पूरे में कर दूंगी लिपाई, और जब ये हल्का सा सूख जाएगा तो इधर ही जो सामान रखे थे वो इधर ही रख दूंगी, और दुकान के इस तरफ के जो सामान है वो भी इसी साइड रख दूंगी, और उसके बाद इधर भी मतलब लिपाई कर दूंगी जहाँ पे तराजू वगैरह रखते हैं। तो उस कोने में, एक कोने में लिपाई हो गई है। अब ये सारे सामान उधर एडजस्ट करूँगी। तो अब इस तरफ का भी सामान सारा खाली कर दिया है, थोड़े से सामान बचे हैं, इन्हें भी हटा दूंगी और इस तरफ लिपाई कर दूंगी। तो ये दिक्कत हो जाती है, और अगर इस बीच में दुकान में कोई सामान लेने आ जाता तो उसे वो सामान मिल ही नहीं पाता, पता नहीं कहाँ रखा रहता। कोई तराजू में तौलवाने आ जाते, गेहूँ वेहूँ ज़्यादा लेके आते हैं गाँव में लोग, पैसे कम गेहूँ ज़्यादा लेके आते हैं, गेहूँ से सामान ले जाते हैं खरीद खरीद के। तो पहले तो इधर झाड़ू लगाऊंगी, कुछ ज़्यादा ही कचरा दिख रहा था इधर भी, तो पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे लिपाई करूँगी, ताकि बिल्कुल ही कमरा ना बिल्कुल बढ़िया हो जाए, और अब कम से कम 7 दिन तक साफ़ सुथरा यहाँ पे बना रहे। और जब इस कमरे में गोबर से लिपाई करूँ ना तो दिक्कत भी बहुत होती है, एक तो जगह नहीं होती, छोटा सा दुकान है, और मतलब एक ही कमरे को 2 कमरा बना रखा है ना, इस कारण यहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है, और उसमें भी इतने सारे सामान रखे हुए हैं इसी कारण से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इनसे कह रही थी कि इस जो चक्की वाले कमरे की लिपाई है वो बाद में करूँगी, क्योंकि अभी आप आटा पीस रहे हो और बोरियां फैली हुई हैं। तो पहले जब तक मैं आंगन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आप रूम खाली कर देना। आंगन की सफाई होने के बाद फिर चक्की वाले कमरे की भी पूरे में लिपाई हो जाएगी, क्योंकि अभी सारा मशीन का सामान फैला है, बोरियां वोरियां फैली हुई है। तो अभी जो दुकान में झाड़ू लगाया था ना पहले, तो उस सभी कचड़ों को बाहर करूँगी, यहाँ से आंगन की तरफ से झाड़ू लगा के इसे भी फेंकना है। तो आंगन की कर दी है सफाई, और देखिए आंगन ना हमारा लंबा लंबा सा
हो गया है। पहले चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर थी, अब सिर्फ लंबा लंबा सा रह गया जब से किचन बन गया है तब से। और यहाँ पे अब तुलसी के पौधे के पास झाड़ू लगा दूंगी। बाइक खड़ी थी ना, इसके कारण से झाड़ू नहीं लगा पाई थी। कचरे को भर दी हूँ देखिए तसले में, और आस्था के पापा फेंक के आएंगे उसे। इस तरफ का बाकी अभी छपड़ा के नीचे, वहाँ पे भी झाड़ू लगा दूंगी। और यहाँ पे आस्था के पापा गोबर ले आए हैं, अम्मा ले आई थी। अम्मा से इन्होंने कह दिया था ना कि आप अगर बगिया जाओगे तो वहाँ से गोबर ले आना, तो अम्मा भी ले आई हैं गोबर। वही गोबर वहाँ पे रख दिया है। अब इस तरफ भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। आस्था अंदर बैठ के टीवी देख रही थी, ठंड थी क्योंकि, तो मैंने कहा आस्था तुम निकलो नहीं, घर के अंदर ही रहो। और अब आ गई हूँ दोस्तों, जो चाय आए के थोड़े से बर्तन हो गए थे ना, उन सभी को धोने आ गई हूँ। कलसिया पानी की है, उसे भी धोना है। तो यहाँ पे भी मतलब बाथरूम भी पूरा अभी साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और गोबर की लिपाई घर में हो गई है, तो इसके बाद सीधे अब मैं नहा लूँगी। और एकदम अभी ठंड पड़ने लगी, पानी भी ना रात भर का भरा हुआ है जो कि ठंडा हो गया है बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, इसी पानी से नहाना हो जाएगा। लाइट तो क्योंकि चली गई है अब, अगर लाइट होती तो पानी गर्म कर लेते, लेकिन लाइट चली गई है तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। तो जितने बर्तन धो दिए थे सारे किचन में ही रखे होंगी, क्योंकि यहाँ पे सारा धूल मिट्टी हो जाता है। बाहर रहता है जितने भी बर्तन, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें। और आस्था बैठ के पढ़ाई कर रही है, ड्राइंग ज़्यादा बनाती है, ड्राइंग बना रही होगी या फिर होमवर्क कर रही होगी। सारा कचड़ा भर के दे दिया था। आस्था के पापा देखिए फेंकने चले गए हैं। अभी लगना है क्या? बर्तन धोने के बाद ना मैंने सीधे नहा लिया था, ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आ गई हूँ सुबह सुबह भगवान जी की पूजा करने। तो पूजा कर लेते हैं, पहले अगरबत्ती यहाँ पे जला देते हैं मंदिर में और दुकान में। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास भी अगरबत्ती दिखा देंगे। हाँ हो तो अब आ गई हूँ दोस्तों खाना पीना बनाने, क्योंकि आस्था के पापा को हार भी जाना था, लेकिन कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से जा नहीं पाए। तो मैंने सोचा अब सीधे खाना पीना बना देती हूँ, तो खा पी के ही डायरेक्ट चले जाएंगे खेत में। तो जितने देर का भी खेत में काम है कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, मेरी और उनकी थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। मेरी तो कुछ नहीं बहसबाजी हुई थी, ये मैं उनसे पूछने गई कि क्या बनाना है, तो चिल्लाने लगे। रोज़ डेली पूछने आ जाती क्या बनाना है, कुछ नहीं है घर में क्या, ऐसे वैसे। तो फिर जाके सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी, सोयाबीन दुकान में है, पैकेट मिल जाते हैं दुकान में ही, और आलू घर पे रखे थे, तो इसी की सब्ज़ी बनाने लगी। थोड़ा सा मुझे भी ख़राब लग गया था कि बताओ, लगे रहो इनके साथ काम करते रहो, लेकिन फिर भी बातें सुनने को मिल जाती है। जबकि काम वो भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रही हूँ, लेकिन बातें हमेशा सुनने को मुझे मिल जाती। तो मैं यहाँ पे थोड़ी नाराज़ थी, और नाराज़ होकर ही पूरा खाना बनाया है। तो सब्ज़ी धीमी आंच पे पक रही है, आटा भी गूँथ लिया। जब तक सब्ज़ी पूरी बनकर तैयार होगी, जब तक आटा भी ना बढ़िया हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर गूँथ के रख दो तो बढ़िया हो जाता है एकदम, उससे रोटियां नरम नरम सी बनती हैं। और उसके बाद देखिए
आस्था के पापा खाना पीना खा के चले गए। आस्था भी चली गई अपनी दाई के साथ नहाने चंखुरी तालाब। और अब मैंने इतने कपड़े धो लिए हैं, तो इन सभी कपड़ों को देखिए, धूप भी अभी आ नहीं पाया है इतना, और मैं इन सभी कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँगी। शाम तक बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे कोने में गोबर रखा है, उसे भी हटाना है, क्योंकि लिपाई हो ही गई थी कमरे की, अब लिपाई करनी नहीं थी। और जहाँ पे ये मशीन लग रखी थी वहाँ पे भी लिपाई कर दी थी मैंने। तो अब ये गोबर बचा हुआ है, इसके या तो कंडे बना दूँगी या तो फिर फेंक दूँगी, या तो किसी को ज़रूरी होगा तो वो ले लेगा। और अब महीने भर का जो ज़रूरी काम होता है ना, वो करने आ गई थी। अब महीना दिन हो जाता है, उसके बाद ये काम तो ज़रूरी ही होता है। गेहूँ को साफ़ करना, धोया था, 3-4 दिन तक सूखे हैं ये अच्छे से। और उसके बाद अब मैं इनकी सफाई करने आ गई हूँ, छाजने। तो छाजने वाली छन्नी से पहले इसे छाज देंगे, मतलब छान देंगे, और सारा कचरा निकल जाएगा छोटा छोटा। और जो बड़ा बड़ा कचरा होगा वो हाथों से बिन बिन के निकाल देंगे। फटकने वाला भी होता है, लेकिन मैं फटकती नहीं हूँ, सीधे ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।